नारायण नारायण मित्रों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में सही तरीके से दर्शन कैसे किए जाएं, किन जरूरी नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे दर्शन अच्छे से हो सकें। भारत में मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भक्त भगवान के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और अपने जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि मंदिर में दर्शन केवल शारीरिक उपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो तभी पूरी होती है जब हम नियमों और अनुशासन का पालन करें। अक्सर लोग मंदिर में दर्शन करते समय कुछ सामान्य लेकिन बहुत ही जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण न केवल उनकी पूजा अधूरी रह जाती है बल्कि कई बार अनजाने में वह पाप का कारण भी बन जाती है। मंदिर जाने के लिए कुछ विशेष नियमों और शिष्टाचार हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले निर्धारित किया था। इन नियमों का पालन करने से हमारी भक्ति और साधना का फल कई गुना बढ़ सकता है। इस चर्चा में हम मंदिर में दर्शन और पूजा के 32 महत्वपूर्ण नियमों पर विस्तार से बात करेंगे, जिन नियमों का ध्यान लोग अक्सर नहीं रखते हैं। इन नियमों को समझने और अपनाने का उद्देश्य यह है कि हमारी भक्ति सही मायने में पूर्ण हो सके और हम अनजाने में कोई धार्मिक त्रुटि ना करें। तो चलिए आइए अब हम इन 32 नियमों को गहराई से सुनते हैं और समझते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। पहला नियम है, सवारी या डोली में भगवान के दर्शन ना करें। भगवान के दर्शन के लिए अपने साधनों से उतरकर हमें कम से कम 100 पैदल तो चलना ही चाहिए। यह श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। सवारी पर बैठे बैठे दर्शन करना भगवान के प्रति असम्मान समझा जाता है। जब हम अपने कदमों से चलकर मंदिर जाते हैं तो यह हमारे भक्ति भाव को और अंदर से गहरा बनाता है। यह प्रक्रिया यह भी दर्शाती है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित और विनम्र हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको किसी प्रकार की ऐसी शारीरिक समस्या नहीं है जिसके कारण आपको चलने में कोई दिक्कत हो रही हो या जिसके कारण आपसे बिल्कुल चला ना जा रहा हो, आपकी तबीयत खराब ना हो, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप मंदिर में खड़े होकर और भगवान की ओर कुछ कदम चलकर ही दर्शन करें, क्योंकि यह भगवान के प्रति आपकी भक्ति भाव को और मजबूत करता है। चलिए तो अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, चलती गाड़ी से भगवान को देखकर नमन करना। अगर आप किसी कारणवश वाहन से उतरकर दर्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप के सामने कोई मंदिर है और आप भगवान को नमन करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे वाहन में बैठे हैं जो बहुत रफ्तार से वहां से निकल रहा है या आप वहां रुक नहीं सकते, तो कम से कम भगवान को देखकर सिर झुकाएं और हाथ जोड़ें। यह आदर प्रकट करता है। चलती गाड़ी में रहते हुए भगवान को केवल देखकर ही दर्शन करना और कोई दूसरी प्रक्रिया ना करना उनकी कृपा से वंचित करता है। यह नमन केवल तब करें जब आपको उतरना संभव ना हो। अगर आप उतरने में समर्थ हैं, गाड़ी से उतरकर भगवान की ओर कुछ कदम चलकर पहले नियम के अनुसार उसी प्रकार दर्शन करें जैसे मंदिर में एक शांत वातावरण में दर्शन करते हैं। तीसरा नियम, दर्शन में नेत्र बंद ना करें। भगवान के दर्शन के समय नेत्र बंद करना गलत माना गया है। जब आप मंदिर आते हैं तो भगवान के विग्रह को ऊपर से नीचे तक देखें, उनके वस्त्र, आभूषण और चरणों पर अवलोकन करें, उन्हें ऐसे निहार लें कि यह प्रक्रिया भगवान की छवि को आपके मन में गहराई से अंकित कर दे। नेत्र बंद करना केवल ध्यान के समय उचित है, दर्शन के समय नहीं। अक्सर लोग नेत्र बंद करके केवल अपनी मनोकामना बोल के मंदिर से ऐसे ही चले जाते हैं, वे भगवान की ओर तो ध्यान ही नहीं देते। तो परिणाम स्वरूप जब आप मंदिर छोड़ेंगे तो भगवान की पूरी छवि आपकी स्मृति में रहेगी। इसी को सच्चा दर्शन बोला जाता है। चौथा नियम, केवल दोनों हाथों से ही प्रणाम करें। एक हाथ से प्रणाम करना अनादर का सूचक है। प्राचीन काल में शत्रु को एक हाथ से नमन किया जाता था, लेकिन भगवान को हमेशा दोनों हाथ जोड़कर अंगूठों को हृदय से लगाकर प्रणाम करना चाहिए। यह हमारे सच्चे समर्पण और हृदय से किए गए नमन को दर्शाता है। पांचवा नियम, महत्वपूर्ण पर्वों पर मंदिर जाएं, जैसे कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे विशेष अवसरों पर मंदिर जाना अत्यंत शुभ माना गया है। भले ही आप विशेष पूजा ना करें, कोई व्रत इत्यादि ना करें, परंतु भगवान के दर्शन करना और उनके उत्सव में भाग लेना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इन दिनों भले ही आप कितने भी व्यस्त हों, अगर आप भगवान के लिए थोड़ा सा ही समय निकालते हैं तो भगवान भी आप पे कृपा बरसाने के लिए अपना समय जरूर निकालेंगे। छठा नियम, अपवित्र अवस्था में दर्शन ना करें। अगर आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं, जैसे कि झूठे मुंह, बिना स्नान के या किसी अशुद्ध अवस्था में हैं, तो भगवान के दर्शन बिल्कुल ना करें। मंदिर एक पवित्र स्थान है
और वहां जाने से पहले स्वयं को शुद्ध करना आवश्यक है। देखिए, भक्ति का भाव अलग होता है। कभी कभी भक्ति भाव में मनुष्य इतना आतुर हो जाता है कि वह ये भी नहीं देखता कि वह किस अवस्था में है, और भगवान को ऐसा भाव बहुत भाता है, वह अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। किंतु सामान्य तौर पर हमें अपवित्र अवस्था में बिल्कुल भी भगवान के समीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह दोष प्रकट करता है। भगवान के पार्षद गण हमें दंड देते हैं। भगवान तो स्वयं ही इतने कृपालु हैं कि अगर आप उन्हें अशुद्ध अवस्था में छीन भी लेते हैं तो वह आपको कोई दंड नहीं देंगे, किंतु भगवान के पार्षद ही ऐसे होते हैं जो हमें इन बातों के लिए दंड देते हैं। 7वां नियम, परिक्रमा में रुक रुक कर प्रणाम करें। भगवान की परिक्रमा करते समय हर बार पूरी परिक्रमा के बाद रुकें, हाथ जोड़ें और प्रणाम करें, फिर अगली परिक्रमा करें। इससे आपके मन में शक्ति और ध्यान स्थिर रहता है। इससे आप हर बार भगवान को नमन कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह परिक्रमा का सही नियम है। 8वां नियम, भगवान के सामने अनादरपूर्ण मुद्रा में ना बैठें। भगवान के समक्ष शयन मुद्रा में बैठना, जैसे कि पैर पसारकर या झुककर लेटना, अनादरपूर्ण माना गया है। हमेशा सम्मानजनक मुद्रा में बैठें। 9वां नियम, भगवान के सामने भोजन ना करें। मंदिर में भगवान के समक्ष कुछ भी खाना या पीना गलत है। प्रसाद ग्रहण करते समय भी यह ध्यान रखें कि भगवान के सामने ना खाएं, यह अपवित्रता मानी जाती है। सुझाव के लिए प्रसाद को मंदिर से बाहर जाकर या किनारे पर बैठकर ग्रहण करें, जहां भगवान का श्री विग्रह की नजर आप पर ना जा रही हो। 10वां नियम, मंदिर में केवल भगवान का चिंतन करें। मंदिर में सांसारिक विषयों पर चर्चा ना करें, वहाँ केवल भगवान के बारे में विचार करें। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है और वहाँ सांसारिक बातों से इसे दूषित ना करें। 11वां नियम, बिना प्रणाम किए दर्शन ना करें। बिना नेत्रों को झुकाए और बिना नमन किए ऐसा दिखाकर दर्शन नहीं करने चाहिए। भगवान के सामने अगर आप यदि मौजूद हैं तो विनम्रता से प्रणाम जरूर करें। बिना प्रणाम किए ऐसे ही भगवान को देखकर चले जाना अनादर का सूचक होता है। 12वां नियम, मंदिर में अनावश्यक बातचीत ना करें। अगर कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश करता है तो उन्हें इशारे से बाहर बात करने के लिए कहें। मंदिर में केवल भगवान का चिंतन ही होना चाहिए। वहाँ दूसरों से हालचाल पूछना भगवान की उपस्थिति का अनादर होता है। अगर आपको हालचाल पूछना ही है तो भगवान से संबंध बनाएं, उनसे हालचाल पूछिए, क्योंकि मंदिर तो आप उसी प्रकार जाते हैं जैसे कि आप किसी दूर के रिश्तेदार के पास जाते हैं और फिर उस रिश्तेदार से आप हालचाल पूछते हैं कि भाई और बताओ, आप इतने दिन से कैसे हैं, कैसे आप कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान से हमें यह पूछना चाहिए कि और बताइए प्रभु, आप कैसे हैं, हम आपके दर्शन करने आज आए हैं। आज आपकी कृपा हम पे बरसी है कि हम आपके इस सुंदर दर्शन के लिए आ पाए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार दर्शन करने का तरीका भगवान के प्रति आपकी भक्ति भाव को और बढ़ा देता है। 13वां नियम, मंदिर में शोरगुल और बेकार की बातें ना करें। 14वां नियम, भगवान के सामने कठोर वचन ना बोलें। भगवान के समक्ष किसी को डांटना, कठोर शब्द कहना या उपदेश देना पाप माना गया है। वहाँ केवल सकारात्मक और शुभ बातें ही करें, भगवत चिंतन करें। 15वां नियम, आशीर्वाद देने से बचें। भगवान के सामने किसी को आशीर्वाद देना अनुचित है, क्योंकि स्वयं परम शक्ति वहाँ मौजूद है और उस परम शक्ति के आगे आप किसी और मनुष्य से अपना आशीर्वाद ले रहे हैं, यह तो अनुचित होगा। इसलिए भगवान की श्री विग्रह के सामने आप भगवान से ही आशीर्वाद मांगें। 16वां नियम, कंबल ओढ़कर ना बैठें। भगवान के समक्ष कंबल ओढ़ना आलस्य और आराम का प्रतीक है। भक्ति में उत्साह और सतर्कता होनी चाहिए, जो इस प्रकार की आदत से बाधित होती है। 17वां नियम, स्वच्छ और अच्छे वस्त्र पहने। भगवान के दर्शन करते समय आप भगवान को यह दिखाइए कि उन्होंने आप पर कितनी कृपा की है। उन्होंने आपको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने के लिए दिए हैं, अच्छे अच्छे आभूषण आप ग्रहण कर पा रहे हैं अपने शरीर पर उनकी कृपा के द्वारा। इस प्रकार भगवान को धन्यवाद देते हुए दर्शन करें। 18वां नियम, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मंदिर में हमारी हर समय यही कोशिश होनी चाहिए कि हम भगवान से कुछ मांगे ना। भगवान से कुछ मांगने की बजाय उनके प्रति आभार व्यक्त करें। भगवान सब जानते हैं और आपकी हर परिस्थिति का समाधान उनके पास है। उनके प्रति निस्वार्थ भक्ति रखें। उदाहरण, हे भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कहने की बजाय कहें, हे भगवान आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखें। 19वां नियम, भगवान को रिश्वत ना दें। भगवान को प्रसाद की रिश्वत देकर बहुत लोग कार्य पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। यह बहुत ही अनुचित है। यह भक्ति का अपमान है और स्वयं भगवान का भी अपमान है। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान मेरा यह काम कर दो तो 500 के लड्डू चढ़ाऊंगा। इस प्रकार बोलना बहुत ही अनुचित है। इस प्रकार लक्ष्मी जी भी आपसे क्रोधित होती हैं। 20वां नियम, मंदिर से मिला प्रसाद कभी ना फेंकें। प्रसाद को फेंकना भगवान का अपमान है। इसे आदर पूर्वक ग्रहण करें और अधिक से अधिक लोगों में बांटें। अगर आप प्रसाद नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो किसी पशु या जानवर को खिला दें, किंतु उसे फेंकें बिल्कुल भी नहीं। 21वां नियम, भगवान के सामने स्वयं की प्रशंसा ना करें। मंदिर में या भगवान के सामने अपनी प्रशंसा करना घोर अनुचित है। भगवान के समक्ष हमारा अहंकार नहीं बल्कि हमारी विनम्रता प्रकट होनी चाहिए। भगवान के सामने यह भाव रखें कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपकी कृपा से ही है।
22वां नियम, भगवान के अलावा अन्य किसी का आश्रय न लें। भगवत मार्ग पर चलते हुए अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु या शक्ति पर अत्यधिक निर्भर होना आपको भ्रमित कर सकता है। भगवान पर अटूट विश्वास और समर्पण रखें और केवल उन्हीं से ही प्रार्थना करें। अपने एक इष्ट बनाएं और उन्हीं से प्रार्थना करें। 23वां नियम, केवल स्वार्थ के लिए मंदिर ना जाएं। केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के दर्शन करना गलत है। भगवान से प्रेम और समर्पण की भावना के साथ मंदिर जाना चाहिए, न कि केवल अपने कार्य सिद्ध करने के लिए। यदि आप निस्वार्थ भाव से मंदिर जाते हैं तो भगवान आपकी इच्छाओं को बिना मांगे शीघ्र पूरा करने की चेष्टा करते हैं। 24वां नियम, पूजा के बाद अपने स्वभाव को सुधारें। भगवान की पूजा का सही अर्थ तभी है जब आप उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। शांत स्वभाव, विनम्रता और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। पूजा के बाद भी यदि आप बुरे कर्म या व्यभिचार से लिप्त रहते हैं तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं है। वह पूजा राख के समान हो जाती है। 25वां नियम, मानसिक पूजा का महत्व समझें। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते या विधिवत पूजा नहीं कर सकते तो भगवान की मानसिक पूजा करें। 26वां नियम, भगवान के सामने पीठ ना करें। भगवान के सामने खड़े होकर पीठ करना अपमानजनक माना गया है। हमेशा भगवान के सामने अपना मुख रखें और पीछे हटते हुए ही बाहर निकलें। 27वां नियम, भगवान के प्रति अनादरपूर्ण वचन ना कहें। मंदिर में या भगवान के सामने कभी निंदा, कटु वचन या अनुचित बातें ना करें। यह अपवित्रता का सूचक है और आपके भक्ति मार्ग को बाधित करता है। 28वां नियम, भगवान को ताजे फल और भोग चढ़ाएं। हर ऋतु के पहले फलों को भगवान को भोग लगाना शुभ माना गया है। उस ऋतु का वह पहला फल अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे आप भगवान को अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 29वां नियम, भगवान के सामने तामसिक भोजन का भोग ना लगाएं। भगवान को वही भोजन अर्पित करें जो आप स्वयं शुद्ध और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। बासा, तामसिक या अशुद्ध भोजन भगवान को भोग ना लगाएं। 30वां नियम, गुरु संतों की निंदा ना करें। भगवान के सामने या कहीं भी अपने गुरुओं, संतों या महापुरुषों की निंदा करना पाप माना गया है। यह आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। भगवान के मार्ग पर चलते हुए अपने गुरु और संतों का सम्मान करें। 31वां नियम, हमें मंदिर में धक्का देकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अक्सर प्रसिद्ध मंदिरों में भीड़ के कारण लोग एक दूसरे को धक्का देकर जल्दी दर्शन करने की चाह से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही अनुचित है। ऐसे भगवान भी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। 32वां नियम, दान अवश्य करें। मंदिर में, प्रभु के दरबार में आपको अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप हर बार दान करें, किंतु अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और प्रभु ने आपको इतना दिया है कि आप दान करने के योग्य हैं तो आप दान अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आपकी कमाई का हर 5वां हिस्सा दान में जाना चाहिए। वह पैसा धर्म में लगना चाहिए, क्योंकि यह पैसा आपके पास भगवान की कृपा से ही आया है। इसलिए अगर आप भगवान को ही यह पैसा वापस दान कर देते हैं या इसका दुगना दान करते हैं तो आपको सामने से दुगना या चौगुना लौट कर मिलेगा। इसलिए आपको भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव रखना चाहिए। उनको यह बताना चाहिए कि आपने जो मुझे दिया है वो सब आपका ही तो है, इसलिए मैं अब आपको आपका दिया हुआ ही लौटा देता हूँ। यह सुनकर भगवान भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए आपको मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।